Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं तब तक अपना वीडियो आप लोगों के सामने नहीं लाऊंगा जब तक कि काम हुआ नहीं हो चुका है कि नारे की विभागीय और वैधानिक पुष्टि ना हो जाए। आज एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सम्मुख वीडियो तो पहले भी मेरे द्वारा बनाया गया था, परंतु पुराना हो जाने के कारण या वायरल हो जाने के कारण एक नया वीडियो लेकर, ताज़ा वीडियो लेकर आया हूँ। भाइयों, हमारा काम अपने अंतिम चरण को पूरा कर लिया है तथा किसी भी क्षण हमारे सामने सार्वजनिक हो सकता है। डेट की जानकारी केवल बिहार में 2 ही लोगों को है, एक सीएम साहब और एक मुख्य सचिव महोदय। वो जब चाहे तब निकल सकता है, लेकिन जो विभागीय जो कार्रवाई है, जितनी भी औपचारिकता थी, सारी की सारी पूरी कर ली गई है और इसको सार्वजनिक करने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं बार बार कहता रहा कि काम हुआ नहीं हो चुका है, क्योंकि काम को पूरा होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन उसको सार्वजनिक करने में की औकात मुझ में नहीं। एएसबी 30 सदस्यीय कमेटी में है और उनका विभिन्न विभागों में समायोजन वेतनमान और घाटा अनुदान के साथ हुआ। मेरी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रही, ना कभी बदलाव आया। किसी भी परिस्थिति में मेरे बातों को आपने बदलते हुए नहीं देखा होगा। इतना तो मालूम है ना आप लोगों को, जब किसी के आरटीआई का जवाब कुछ भी आया, जब सारे एएसबी अकबका गए या सरकार विधानसभा या विधान परिषद में जहाँ की जवाब देने के लिए उत्तरदायी है, वहाँ पर जब सरकार ने ये कहा कि एएसबी का फैसला खारिज और पैनल निरस्त, तो भी सब कुछ अलग अलग होते हुए मैंने एक ही बात कही कि हम लोग का काम हुआ नहीं, हो चुका है। इस बात पर मैं डटा रहा। और आज अगर एएसबी कहीं जिंदा है और अपनी मंजिल की ओर पा रहा है, तो इसके लिए मेरी भूमिका का काफ़ी बड़ा योगदान है। कुछ लोगों को मेरी बातें पचेगी नहीं पच रही और आलोचना करेंगे। ऐसे आलोचकों से आप केवल एक प्रश्न करें, उनसे पूछें कि चलिए मैं आपकी बातों को सत्य मान लेता हूँ, मनोज वर्मा ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या आप सार्वजनिक रूप से अपने बच्चे या माँ बाप के सिर पर हाथ रखकर यही बात कह सकते हैं कि मनोज वर्मा का योगदान नगण्य है या कुछ नहीं किया? मैंने जो कुछ किया समय समय पर उसका सबूत आप लोगों को देता रहा। जैसे सीएम साहब से पहली बार मिलना, विभाग और सीएम कार्यालय में फाइल देना, सीएम साहब के सामने अपनी बातों को रखना, नियमित रूप से विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहना, रोजाना पटना जाना। इसके लिए मैंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या बातें सही है, मैं ही जानता हूँ। परंतु हमारे संग में 2 मुँहे और पीठ पे वार करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। जब मुझे सचिवालय से फाइल मांगी गई थी तो उस समय सबने किनारा कर लिया था, केवल समस्तीपुर से विजय गौड़ और उसके पीछे दीपक और इसके अलावा 2-4 अन्य साथी साथ दिए। बाद बाकी ना किसी जिला कमेटी ने, ना किसी प्रदेश कमेटी ने 1 भी रुपये का सहयोग किया। सहयोग करना तो दूर की बात है, गाली देने और केस करने की धमकी दी। पर मैं भी ठहरा ढीठ आदमी, अपनी बातों पर ही कायम रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार मंत्री या अधिकारी है। मैं आज जितनों के संपर्क में हूँ, मेरी खुद की मेहनत और लगन का परिणाम है। ये बातें आपको जाननी होगी कि जब आप बिना लालच के किसी काम को करते हैं तो ऊपर वाला भले आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन सुनता जरूर है और वो आपका साथ देता है और कुछ ना कुछ मार्ग प्रशस्त कर देता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब तक मैंने ये कहना शुरू नहीं किया काम हुआ नहीं हो चुका है, उस दिन तक, इवन उस दिन तक किसी का कोई रिश्तेदार या पहुंच सचिवालय तक नहीं था। केवल मंत्रियों तक ज्ञापन देने तक सीमित था। आज तो कितनों के रिश्तेदार, परिवार वाले, खानदान वाले सचिवालय में गए। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जो आज तक एएसबी के मैटर में पटना नहीं आए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पटना आते किसी और काम से हैं पर पोस्ट करते हैं कि फलना मंत्री या अधिकारी से मिले। ऐसे 2 मुँहे कमी नहीं। मैं अपने संग में उनकी बातें उनके
ऐसी बातें उनके प्रखंड के लोग ही बताएंगे। भाइयों, आज मैं आपसे ऐसी बातें रखना चाहता हूँ कि आज तक अभी तक आप लोगों ने प्रदेश कमेटी को अपना दुश्मन समझा, लेकिन वास्तविकता जब जानेंगे ना तो आपके पैरों की धरती हिल जाएगी। और आज आप लोग को वास्तविकता बतानी जरूरी है। हमारी दुर्दशा के लिए प्रदेश कमेटी उससे ज़्यादा जिम्मेवार जिला कमेटी है, जो दम भरते हैं कि संघ का उन्होंने लड़कों को जमकर लूटा और अपनी मर्जी से केस किया। मना किया गया कि एलपीए को अजय त्रिपाठी के बेंच में ना ले जाए, लेकिन केवल अपनी जिद और ईगो के चलते सारे लड़कों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और वहाँ पे लगे। आज उसको खुद को किंग मेकर समझता है। कोई हीरा है, कोई मोती है। मैं तो कोयला हूँ भाई उनकी नज़र में, परंतु उनको यह नहीं मालूम कि कोयला खुद जलकर ऊष्मा और ऊर्जा देता है, जैसा मैंने आप लोगों के बीच ऊष्मा और ऊर्जा भरने का काम किया। लेकिन दूसरी ओर ये भी जानने का प्रयास करें कि हीरा और मोती भले ही कितनी कीमती हो, परंतु चाट लेने पर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। आप लोग उस व्यक्ति का नाम पता करें तो खुद पता चल जाएगा कि हामिद रजा और मंजा जैसे लोग तो इन जैसे लोगों का शिकार बने। माना कि पूर्व के लोगों ने ठगा, परंतु एएसबी के लिए जैसे तैसे कुछ काम किया। इनसे पूछिए ना कि इन लोगों ने आज तक एएसबी के लिए क्या काम किया। केवल कोई जवाब नहीं देते नहीं बनेगा। केवल घर में बैठकर फोन पर व्हाट्सएप पर दूसरों द्वारा प्राप्त खबर को इधर से उधर करने के। भाइयों, मैंने जो भी किया आप लोग के सामने है। आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहे। इन्हें लगता है कि ये लोग ही सर्वे सर्वा है, जबकि वास्तविकता में ये एएसबी के नाम पे कलंक है। दूसरों की मेहनत पर अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं। भाइयों, जब मैं अकेला था तब तो किसी की परवाह नहीं की, और आज तो आप लोगों का साथ है। मुझे मंजिल तक पहुंचना, ऐसी स्थिति में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अभी भी समय ऐसी मानसिकता वाले लोगों का जमकर विरोध करे और केवल इतना उससे पूछे कि एएसबी के लिए तुमने क्या किया है। मैंने कहा ना, एएसबी का वेतनमान और विभिन्न विभागों में समायोजन है घाटा अनुदान के साथ। आप लोग अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर ले, किसी भी समय बुलाया जा सकता है। लेकिन फिर कहता हूँ कि समय तो जैसे निर्धारित था, आज तक जो कल की बात हुई थी उसके अनुसार तो कल और आज रात तक आ जाना था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी 2-4 दिन का समय और बढ़ेगा। तो भाई सही जानकारी काम हुआ इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सही समय की न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।